Hello students, welcome to the online classes of public school. As you all know, I start my every classes with the good thought. So today's thought is just one small positive thought in the morning can change your whole day. Means सुबह में केवल एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है. इट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट अ गुड थॉट इन एवरी मॉर्निंग. ओके, जब भी कभी आप सुबह उठते हो आपको कुछ अच्छा सा पॉजिटिव सोचना है कि आज मुझे ये करना है, तो वो सोच के आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास. टाइप्स ऑफ नाउन. We already studied about the two types of noun, that is common noun and proper noun, and today we will study about the collective, abstract and material nouns. Before proceeding, let's take a quick revision of types of noun. Here are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun. So class, first we should take a quick revision of proper and common noun. Let's see the proper noun. So proper noun is a particular name of person, place or thing. Children, as I told you before कि किसी भी पर्सन, थिंग्स और प्लेस का जब भी कोई पर्टिकुलर नेम होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन. So let's come to the next point, that is common noun. As you already learned that a name that is used commonly for person, things or place. Example, as you see here, boy, dog, pen, overall strengths. कोई भी पर्सन, थिंग्स या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम सिर्फ उसको देख के पहचानते, यू कैन से दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन, है ना. जब हमें किसी चीज़ का नाम नहीं पता होता कि उसका क्या नाम है, ओके, तो हम उसको देख के पहचानते, या दैट इज़ अ बॉय या दैट इज़ अ गर्ल. दिस इज़ पेन, दैट इज़ पार्क्स. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इन कॉमन नाउन वी डोंट हैव नीड एनी नेम of that person, place or things. We should only know the identification of that things. We should know what are the things they are. Okay, so that is common noun. So let's come to the next point, because your revision is done here. So let's move on. So children, look here, this is the third types of noun, that is collective noun. As you see, collective, what is the meaning of देखिए कलेक्टिव ये कैसे प्रेजेंट कर रहा है खुद को. जैसे कोई कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को कलेक्ट करते, इकट्ठा करके अपने पास रखते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ दिस थिंग्स, या हमने ये चीज़ें कलेक्ट की ना. जब आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हो तब हम उसको कहते हैं कि मैंने उसको कलेक्ट कर लिया. So the collective noun represent the collection, as we see the examples. But first we will study the definition. A name is given to a group of people, animal or things of the same kind is called a collective noun. Examples: class, crowd, team, etc. Here are some examples. Look on that. Like class. What is class? A group of students is called class. Crowd क्या होता है? Crowd हम कब बोलते हैं? जब कहीं पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है ना, काफ़ी सारे लोगों की जब कहीं भीड़ होती है तो हम उसे क्राउड, हम उसे ये नहीं कह सकते कि ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हम उसे ग्रुप ऑफ पीपल नहीं बोल सकते. हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ अ क्राउड. टीम, व्हाट इज़ टीम? अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. जब किसी प्लेयर का एक ग्रुप बनता है तो उसे हम टीम बोलते हैं. जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, या दिस इज़ माय टीम, या ये मेरी टीम में है, चलो कौन तुम्हारी टीम में. क्यों बोलते हैं हम ऐसा टीम वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम अपने साथ और भी लोगों को लेते हैं. जब कभी आप अकेले होते हो या अकेले कोई भी गेम प्ले करते हो तो क्या हम उसे टीम बोलते हैं? नहीं बोलते. क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई और मेंबर उस टीम में नहीं होता. सो एज दैट, उसी तरह जब हमारे पास कुछ लोग आ जाते हैं मेरी टीम में तो हम उसे एज अ टीम नेम दे देते हैं.
Let's see the next examples. Here are some examples. We have a group of dancers. अब ग्रुप ऑफ डांसर जो डांसर्स होते हैं, ठीक है, उनका जब कोई ग्रुप बनता है, जैसे आप देखते हो ना मोस्टली कि बहुत सारे डांसर्स हैं, तो उनको हम बहुत लंबा बोल के नहीं बोल सकते या लुक दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ डांसर। अ ग्रुप ऑफ डांसर के लिए हम एक सिंपल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रूप। जब भी कभी ट्रूप वर्ड का यूज़ होगा तो हमें ये समझ जाना है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ डांसर। एक सेंटेंस से मैं आपको ये बात समझाती हूँ, जैसे अ ट्रूप फ्रॉम अफ्रीका कम टू इंडिया। देखिए अफ्रीका से एक ग्रुप ऑफ डांसर कहाँ के लिए आ रहा है, इंडिया के लिए आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। जब बहुत सारे सिंगर्स एक साथ काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोयर। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस। ओके, जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक आपको कलेक्टिव नाउन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन बहुत से वर्ड्स के लिए एक वर्ड होता है। ओके, सो अ ग्रुप ऑफ कीज़, जब बहुत सारी कीज़ एक साथ होती है तो हम उससे क्या बोलते हैं, बंच, है ना। आप ये नहीं बोलोगे आई हैव अ ग्रुप ऑफ की, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ बंच ऑफ की। ठीक है, तो हमने क्या किया, खूब सारी कीज़ के लिए एक वर्ड यूज़ किया, और कौन सा है वो वर्ड, बंच। सम एज दैट अ ग्रुप ऑफ काउस बफेलोज हर्ड। जब आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत सारी काउज एक साथ आती है या बहुत सारी बफेलोज एक साथ आती है, तो आप उसे ये नहीं कह सकते हो कि दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ बफेलो। तो हम बोल सकते हैं, बट उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ हर्ड। लाइक माई फ्रेंड कीप्स अ हर्ड इन हिज फील्ड। मेरी फ्रेंड ने अपने फील्ड में एक हर्ड रखा। अब अगर आपको नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ हर्ड, हर्ड होता क्या है, तो आप कैसे समझ पाओगे। सो फर्स्ट वी शुड लर्न व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हर्ड, व्हाट इज़ हर्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि हम हर्ड किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ बफेलोज या ग्रुप ऑफ काउस को। हियर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बुके। वी गिफ्टेड अ बुके टू आर न्यू मैनेजर। ठीक है, अगर कभी आपने किसी को भी बहुत सारे फ्लावर्स दिए तो हम क्या क्या बोलेंगे, आई गेव हिम अ बुके। ठीक है, हमने जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया, और वो कौन सा वर्ड है, बुके। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स, एज वी टेक रिवीजन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो हम किसी ग्रुप के लिए एक वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो एक सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स के लिए एक वर्ड का यूज़ करते हैं। सो ओवरऑल इस आपको समझ में आ गया होगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। सो लेट्स रिवाइज इट। अ नेम इज़ गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। किसी भी पीपल, एनिमल्स और थिंग्स के ग्रुप को जब हम कोई एक नाम देते हैं या हम उसको ओवरऑल हम उसको सिर्फ एक वर्ड से जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, यू कैन अंडरस्टैंड द कलेक्टिव नाउन विद द लिटिल वर्ड दैट इज़ कलेक्शन। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ कलेक्ट करते हो, एक कलेक्शन हम किसी चीज़ का बनाते हैं, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ नेम इज गिवन टू अ quality, state, feelings or emotion is called an abstract noun. Example, courage, childhood, anger, excellence, privacy, etc. An abstract noun can not be seen or touched. Overall बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, हम उसे कभी भी देख नहीं सकते और हम उसे कभी भी टच नहीं कर सकते। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओवरऑल वो नाउन होते हैं जिसको सिर्फ आपको समझना होता है कि ये मतलब कि हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आपने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा कि किसी भी कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, पर्टिकुलर नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, या फिर किसी भी पहचान को हम कॉमन नाउन से पहचानते। उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिससे आप कभी भी टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसे समझ सकते हैं, या दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स सी द एग्जांपल्स। नंबर 1, द लेंथ ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर। लेंथ क्या होती है, आपको पता है, लेंथ हम लंबाई को बोलते हैं।
सेम मिस, मुझे ये बताइए कि आप लेंथ को कभी भी मतलब कि फील देख सकते हो, या आप लेंथ को कभी भी छू सकते हो कि हाँ ये लेंथ है, मैंने उसको छू लिया? नहीं टच कर सकते ना, क्योंकि लेंथ को हम सिर्फ अंडरस्टूड कर सकते हैं कि हाँ कोई चीज़ अगर आपको लंबी दिख रही है तो आप बोलोगे यार दिस इज़ वेरी लेंदी ना, मतलब कि बहुत लंबा है। तो आपने टच किसको किया? आपने उस रोप को टच किया या लंबाई को टच किया? हमने रोप को टच किया, लंबाई को हमने सिर्फ अंडरस्टूड किया है कि ये एक लंबी चीज़ है। सेम एज हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज़ वेरी गुड। अर्थ के बारे में जो भी उसकी नॉलेज है वो बहुत अच्छी है। नॉलेज क्या चीज़ होती है? क्या कभी आपने नॉलेज को देखा है, या कभी आपने नॉलेज को सुना है, या कभी आपने नॉलेज को टच किया है? नहीं, हम नॉलेज को सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ ही इज़ वेरी नॉलेजेबल बॉय, या फिर मेरी नॉलेज इस चीज़ में बहुत अच्छी है। हम नॉलेज को सिर्फ समझ सकते हैं सामने वाले की कैपेसिटी से। ओके, नंबर थर्ड, विजडम कैन नॉट बी बॉट। विजडम मीन्स क्या होता है? विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता, ठीक है। एक, या फिर आप ये कह सकते हो हाँ एक दिमाग, अच्छी बुद्धिमानी, क्या उसको आप कभी भी खरीद सकते हो? नहीं। विजडम को कभी आप देख सकते हो? नहीं। उसको आप टच कर सकते हो? नहीं। वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड द विजडम, ठीक है। हम विजडम को सिर्फ समझ सकते हैं, या हाँ ये बहुत बुद्धिमान है, या मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। सेम एज एवरी पेरेंट शुड एंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। उनको इंश्योर होना चाहिए कि या माय चाइल्ड इज़ सेफ हियर। जैसे सेफ्टी वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ, ओके। तो सेफ्टी, व्हाट सेफ्टी? कैन यू टच द सेफ्टी? कैन यू सी द सेफ्टी? नो, वी कांट सी एंड टच द सेफ्टी, वी जस्ट फील दैट माई चिल्ड्रन इज़ सेफ हियर। तो सेफ्टी जो वर्ड है उसने हमें, मतलब कि उसको मैंने अंडरस्टूड किया ना कि मतलब कि मेरे बच्चे यहाँ पे सेफ़ है। सो ओवरऑल बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने जैसे पहले आपको बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, हम उसे कभी भी देख और छू नहीं सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इज़ ओवर हियर एंड वी विल study about the rest of one noun, that is material noun, in our next class. So students, as I always tell you, note down all the exercises, definitions and examples in neat and clean writing. So stay blessed. God bless you. Bye bye. See you soon.